नमस्कार। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 8वीं कक्षा का एक मराठी का बुक है। उसमें चैप्टर नंबर 2 में मी चित्रकार कसा झालो नाम का एक हमें एक पाठ है। तो उसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। तो मी चित्रकार कसा झालो, मैं चित्रकार कैसे बन गया, या मैं चित्रकार कैसे हुआ, मी चित्रकार कैसे कसा झालो, कैसे हुआ, ऐसे इसका अर्थ है। इसका नाम है इस लेखक का ल म कडू। ठीक है, उन्होंने उतना ही नाम दिया है, ल म कडू। तो इसे हम इसके जो प्रश्न उत्तर है वो पहले हम इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर है तो अ, यहाँ से ऐसे करते हैं हम। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। लेखकाने पाठात कलेसंबंधी वर्णिलेले दोन विषय कोणते आहेत? कौन से मतलब लेखक जो है ऑथर, उन्होंने इस चैप्टर में कला के संबंध में कौन से दो सब्जेक्ट का उल्लेख किया है? तो पहले उन्होंने किया है चित्रकला का, और दूसरा मूर्ति कला। ठीक है, मतलब वो चित्र निकालते थे, मूर्तियां बनाते थे, है ना, मिट्टी से, ऐसे वो कह रहे हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है काय ते सांगा। काय मतलब, काय का मराठी अर्थ होता है वॉट। वॉट, सांगा, सांगा म्हणजे टेल। ठीक है, जो है वो बताइए। मूर्ती है यहाँ पे। मूर्तीला तडे जाऊ नये यासाठी लेखकाला सापडलेला उपाय। पहले याद रखिए, तड़े, तड़े का अर्थ होता है क्रैक। क्या? क्रैक बोलते हैं ना हम उसको, क्रैक लग जाता है भिंती को, उसको मराठी में तड़ा बोलते हैं। क्या? तड़ा। तड़ा, तड़ा का अनेक वचन तड़े होता है, तड़े। ठीक है, ऐसे याद रखिए, तड़े। तो मूर्तिला तड़े जाऊ नये मतलब उस मूर्ति को क्रैक नहीं होना चाहिए, इसके लिए लेखक ने क्या क्या किया? उपाय, उपाय मतलब सोल्यूशन ऐसे। मातीत गायीचे शेण मिसळणे। मातीत मतलब मिट्टी में गाय का गोबर। शेन का मराठी हिंदी में आप इसे गोबर बोल सकते हो, गोबर। ठीक है, गोबर। गोबर मिसळणे मतलब मिट्टी में वो गोबर मिलाते थे। ठीक है, और दूसरा क्या है उसमें देखिए, बाद में, नंतर, नंतर मातीत घोड्याची लीद मिसळणे। लीद है ना, लीद मतलब वो भी एक प्रकार का वेस्ट है उनका, डंक ऐसे। ठीक है, ये आंसर। तो लेखकाचा कॅनव्हास काय होता? कॅनव्हास मतलब वो, कॅनव्हास मतलब एक प्रकार का ऐसा पेज ऐसे। वो किस पे चित्र निकालते थे? वो निकालते थे खडक पे। खडक म्हणजे काय? व्हाट डू मीन बाय खडक? इट्स अ रॉक, वन टाइप का छोटा सा रॉक। तो लांब रुंद पसरलेले खडक, गुटगुटीत ऐसे, है ना, गुड़गुड़ित खडक, ऐसे उसका अर्थ है। लेखकाने त्याच्या खेड्याचे सांगितलेले विशेष काय आहेत? खेडे, तो खेड्याचे विशेष कोणते आहेत सांगा? खेडे म्हणजे विलेज, गांव, गांव है ना, गांव ऐसे बोलते हैं, गांव। उसको मराठी में गांव बोलते हैं, और उसको खेड़े भी बोलते हैं। क्या है? खेड़े, खेड़े। तो खेड़े का सामान्य रूप क्या होता है? खेड्या होता है, खेड्या। तो खेड्याचे, देखिए, तो उसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा? खेड्या, खेड्या। इसलिए आ गए खेड्याचे सांगितलेले विशेष। कैसा है उनका गांव? एक तो है निसर्ग रम्य, है ना, निसर्ग रम्य है, और दूसरा क्या है? सुसंस्कृत, है ना, सुसंस्कृत। ये उसके दो ऑप्शन है। तो लेखकाच्या खेड्याचे सौंदर्य वाढवणारे घटक। आता बघा, वाढवणारे मतलब बढ़ाने वाले। क्या? बढ़ाने वाले ऐसे। हाँ, बढ़ाने वाले। वाढवणे मतलब बढ़ाने वाले, है ना। लेखक के गांव के सौंदर्य बढ़ाने वाले घटक कौन से है? एक तो जंगल है, घनदाट जंगल। डोंगर है, नीले डोंगर। डोंगर मतलब छोटा सा माउंटेन होता है ना, आपके गांव के अगल बगल में होता है, उसको डोंगर बोलते हैं। रान, रान मतलब खेत, खेत एक प्रकार का, हाँ, खेत ऐसे। हिरवी रान, हिरवी मतलब हरी, ग्रीन, ग्रीन। ब्लू, ब्लू डोंगर। घनदाट, घनदाट मतलब गहरा ऐसे, हाँ, गहरा। या उसे इंग्लिश में आप डेंस बोल सकते हो, डेंस, है ना, डेंस ऐसे। और नदी भी है ना, दुथड़ी। दुथड़ी मतलब 12 महीने से भरने वाली, ऐसी बहने वाली, वो क्या है? नदी है वो। ठीक है, 12 महीने बहने वाली क्या है? नदी है। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4 क्या है बताइए? पिवळा, अ गट आणि ब गट योग्य जोड्या जुळवा। जुड़वा मतलब मैच, है ना, मैच, मैच दी पेयर्स ऐसे बोलते हैं। तो एक कलर है यहाँ पे, तो इसको हमें यहाँ से इसको कनेक्ट करना है। तो
पिवळा जो कलर है वो पिवळा मतलब येलो, ठीक है, येलो। वो जांबला मतलब वॉयलेट, हाँ वॉयलेट। भगवा मतलब जैसे हम बोलते हैं ना ऑरेंज कलर का ऐसे, हाँ है ना। हिरवा मतलब ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। तो किससे मिलता था पिवळा कलर? दगड से। दगड म्हणजे काय? पत्थर से, स्टोन, पत्थर होता है ना, पत्थर, पत्थर से, पासून, पत्थर से। जांबड़ा रंग कैसे मिलाते हैं? कांटे सावर का जो परागकण होता है ना, परागकण, उसको अगर हम मतलब वो जो फूल होता है उस फूल को हम क्या करते थे, पानी में जब उसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो वहां से क्या बनता था, ये कलर मिल जाता था, है ना। सेंद्री नाम का पेड़ है, त्याच्या उसके बिया से, बी मतलब सीड, है ना, सीड से, सीड से क्या मिलता था, भगवा कलर मिलता था। और हिरवा, आपको पता है पेड़ का कलर हरा होता है, ग्रीन, तो उसके कलर से हिरवा रंग मिलता है ना, ये। तो ये उसका सही आंसर है। तो देखिए, एका शब्दात उत्तरे लिहा ऐसे उन्होंने कहा है, एका शब्दात उत्तरे लिहा, प्रश्न क्रमांक 5। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बांबूच्या कोळ्या काडीपासून तयार व्हायचा, बांबू के कोळा, कोळा मतलब क्या? नाजुक, ठीक है ना, नाजुक, 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 नाजुक काडीपासून क्या तयार होता था? ब्रश तयार होता था, है ना। तो चित्र काढण्यासाठी, काढण्यासाठी मतलब निकालने के लिए, है ना, निकालने के लिए क्या लगता था? वापरला जाणारा कागद, यूज किया जाने वाला कागद कौन सा है? कैनवास, क्या? कैनवास। लाल भडक मातीपासून तयार केल्या जायच्या, मतलब लाल भडक मिट्टी से क्या बनाई जाती थी? मूर्तियां, है ना। ओलं, ओलं म्हणजे काय? व्हॉट डू मीन बाय ओलं? गीला, गीला, है ना, वेट। ओलं म्हणजे वेट असताना जसं असतं तसं वाळल्यावरही राहतं, काय? गाईचे शेण। घोड्याच्या शेणाला काय म्हणतात? घोड्याच्या शेणाला घोडा, देखिए, घोडा, घोडा का घोड्या, घोड्या, घोड्याच्या शेणाला काय म्हणतात? लीद म्हणतात, लीद, लीद ऐसे, ठीक है। अभी देखिए, नाम और विशेषण, नाम मतलब क्या? नाउन, है ना, नाउन। और विशेषण मतलब एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। सावली, सावली मतलब शैडो, है ना, शैडो। शैडो कैसी होती है? दाट, है ना, वो विशेषण है उसका, दाट है। रान मतलब खेत आपका, फार्म, वो कैसा है? हरा होता है, हिरवी। डोंगर कैसे होता है? निड़े होता है। तो ये हमें ऐसे लिखना है। अभी ये फिफ्थ क्वेश्चन, जो सिक्स्थ क्वेश्चन, ये जो ब्लैंक है यहाँ पे, उसको यहाँ पे हमने लिखा है, मतलब देखिए, एक मिनट। तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनाशिवाय साधना करता येते, या विधानाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ। मतलब अगर आपकी इच्छा क्या है, दृढ़ निश्चय है आपका, डिटर्मिनेशन आपका अच्छा है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सिवा आप वो अपना उद्देश्य या टारगेट क्या कर सकते हो? हासिल कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं ये, मतलब लेखक के पास ना पेज था चित्र निकालने के लिए, ना कलर थे, है ना कैनवास था, कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने क्या बना दिया, है ना, अच्छे अच्छे से वो उस पत्थर पे निकालते थे, है ना, ऐसे चित्र निकालते थे। तो इसको हमने यहाँ पे यहाँ से इसे इसको लिखा है, ठीक है, अच्छे से। तो ये यहाँ पे देखिए कैसे है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, मी चित्रकार कसा झालो, ठीक है, मी चित्रकार कसा झालो। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए इस टॉपिक का, तो हम दूसरे किसी लेक्चर में इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। मेरा चैनल शेयर कीजिए अपने मित्र परिवार में, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे ऑनलाइन मराठी के क्लासेस है उसको भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, बाय।